सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड भी हो सकता है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मीडिया को हम कैसे पढ़ते हैं ना। तो पहला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, है ना। कंसिस्टेंसी के बेसिस में क्या होते हैं, कितने टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स में। एक सॉलिड मीडियम, दूसरा सेमी सॉलिड मीडियम और तीसरा क्या है, लिक्विड मीडियम। ठीक है। एक जनरल से यदि मैं बात करता हूँ, न्यूट्रिएंट अगर मीडिया यदि आप बना रहे हो लैब पे, तो आप उस पे क्या क्या चीजें डालोगे। तो एक जनरल अपन ने कल क्या बताया था कि अगार एक डालेंगे, दूसरा पेप्टोन, तीसरा सोडियम क्लोराइड, फोर्थ बीफ एक्सट्रैक्ट और फिफ्थ क्या है, डिस्टिल वाटर। इन सारी चीजों को मिलाकर हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट आकार मीडिया बनाते हैं। तो ये भी पेप्टोन का भी अलग रोल था, ठीक है, बीफ एक्सट्रैक्ट का भी अलग रोल था, ठीक, सोडियम क्लोराइड का भी अलग रोल था, डिस्टिल वाटर भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, रोल प्ले कर रहा था। इस तरीके से सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग रोल क्या कर रहे थे, प्ले कर रहे थे। ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या है, बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, आपका पर्टिकुलर कल्चर मीडिया किस तरीके का दिख रहा है, कैसा उसका बेस है, वो सॉलिड है कि सेमी सॉलिड है कि लिक्विड है ना। यहाँ किसी को डाउट है, बताइए। यहाँ तक हाँ हाँ, पहला क्लासिफिकेशन समझ में आ गया ना आपको, किस बेस में अपन ने क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, है ना, किस बेस का है आपका मीडियम। तो एक फर्स्ट आपका आया हुआ है सॉलिड मीडियम, कौन सा है, आपको ये स्क्रीन विजुअल है अच्छे से कि जूम कर, थोड़ा थोड़ा ब्लर आ रही, ब्लर। अब दिख रहा है, यस सर, यस सर। हाँ ठीक। तो फर्स्ट आपका क्या है, सॉलिड मीडियम, है ना। सॉलिड मीडियम जो होगा उस पे अगार का कंसंट्रेशन कितना होगा, 1.5% से 2%, या उसके अलावा भी दूसरे हम सॉलिडिफाइंग एजेंट का क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए तीन ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी तीन होते हैं, ठीक है। एक कौन कौन सा हो गया, सॉलिड मीडियम, सेमी सॉलिड मीडियम और लिक्विड मीडियम, ठीक है। सॉलिड मीडियम में क्या होगा, जो अगार यदि हम डाल रहे हैं तो उसका कंटेंट कितना कंटेंट करेगा, उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 1.5% से 2%, ठीक है। और सॉलिड मीडियम का रोल क्या होता है, किसी भी बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के, अच्छा विपुल सर क्लास लग गई? लग गई। हाँ। चलो उनकी कॉलोनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ सकूं कि पर्टिकुलर उनका मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनका शेप कैसा है, उनका साइज कितना है। इन सारी स्टडी करने के लिए मैं कौन सा मीडिया बनाता हूं, सॉलिड मीडियम बना रहा हूं, ठीक है। हाँ ये चीज समझ में आया आपको, यस सर। चलो हाँ आगे बढ़े अपन, आगे यदि हम बढ़ते हैं, ये देखिए एक आपको डायग्राम दिख रहा है बेटा, पेटी डिश में एक येलो कलर का आपको एक सब्सटेंस शो कर रहा है, है ना। ये पर्टिकुलर क्या है, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया है। जब हम उसको पेटी डिश में पोर कर देते हैं, पोर करने के बाद जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है, इस तरह इसके ऊपर हम बैक्टीरिया को क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेमी सॉलिड मीडियम। अब किसी भी मीडियम को हम सेमी सॉलिड बनाना है तो अपन कैसे बनाएंगे,
उसमें अगार का कंसंट्रेशन में कितना कर दूं, 0.5% या इससे कम, है ना। कैसे, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अगार का काम क्या है। ऋषित आप बताओ अगार का काम क्या है। सॉलिडिफाई कर ऋषित सॉलिडिफाई करता है, ठीक है। ईफा मेहंदी, क्या हम अगार क्यों डालते हैं, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अगार मीडिया में अगार का काम क्या है। सर वो कंसंट्रेशन करता है, अगार क्या कंसंट्रेशन। करता है, हेलो हाँ बताइए बताइए, अगार का वर्क क्या है। सर, वो मतलब जो भी होता है जैसे सेमी सॉलिड वगैरह उसे कंसंट्रेशन करते हैं। नहीं 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 नहीं, गलत है, अगार का ये रोल नहीं होता है। सर मैं बताऊं, हाँ बताइए। सॉलिडिफाइंग एजेंट मतलब वो बैक सर सॉलिडिफाइंग एजेंट है, और ऊपर से सर इसका पर्पस ये होता है कि ये बैक्टीरिया को आइसोलेट करके हम फिर इसके अंदर उसकी मॉर्फोलॉजी, शेप और साइज की स्टडी करते हैं। बेटा सिर्फ मैं अगार का पूछ रहा हूँ, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया का पूरा फंक्शन नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ अगार। अगार यदि आप एक पर्टिकुलर मीडिया में अगार डाला है तो अगार क्यों डाला लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड सर कन्वर्ट करते हैं। नहीं बेटा, ऐसा ये आंसर नहीं होता है, ये सब सर सॉलिडिफाइड ही करता है वो। वेरी गुड, सॉलिडिफाइड एजेंट है। हाँ, पर्टिकुलर अगार यदि हम किसी भी चीज में डालें, चलो ये मीडिया के अलावा भी आप किसी भी चीज में आप डालोगे ना, तो अगार का काम क्या है, सिर्फ एक सॉलिडिफाइंग एजेंट का है कि किसी भी चीज को क्या कर दे, सॉलिड बनाए वो, है ना। लेकिन ना ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाएगा ना घटाएगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करने का काम ये नहीं करेगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैंने बोला कंसिस्टेंसी के बेस में 3 मीडिया होते हैं, एक सॉलिड मीडियम, एक सेमी सॉलिड मीडियम, एक लिक्विड मीडियम। अगार का कंसंट्रेशन आप जितना ज्यादा करोगे वो कैसा होगा, सॉलिड बनता जाएगा। अगार का कंसंट्रेशन आप कम करोगे तो वो कैसा होगा, सेमी सॉलिड। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था सॉलिड मीडियम पे अगार का कंसंट्रेशन आपने कितना रखा, 1.5% से 2%, ये ज्यादा है। इतने परसेंट में क्या होता है, कोई भी मीडिया क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। लेकिन यही कंसंट्रेशन में क्या कर दूं, कम कर दूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि मैं 0.5% या इससे कम कर दूं तो क्या वो सॉलिड होगा क्या, नो सर, वो सेमी सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। जैसा कस्टर्ड होता है ना, सॉफ्ट कस्टर्ड, उस टाइप की कंसिस्टेंसी बनाता है, तो वो कौन सा मीडियम होता है, सेमी सॉलिड मीडियम होता है, ठीक है। अब आ जाओ लिक्विड मीडियम, एक ध्यान बात रखिएगा, न्यूट्रिएंट मीडियम को, सॉरी लिक्विड मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ब्रोथ मीडियम भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। लिक्विड मीडियम इज ऑल्सो, जैसे सॉलिड मीडियम हो गया, ऐसी ब्रोथ वर्ड भी लिक्विड के लिए ही डिजाइन किया गया है बेटा, है ना। मतलब एक जनरल न्यूट्रिएंट ब्रोथ भी यदि एक टर्म आता माइक्रोबायोलॉजी में, है ना, तो उसको क्या किया जाता है, सिर्फ लिक्विड कंसिस्टेंसी के लिए एक वर्ड दिया गया है, ब्रोथ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, लिक्विड मीडियम कब बनेगा, कोई बताएगा मेरे को, लिक्विड मीडियम कब बनेगा। सर जब उसका जो मतलब ये अगार मीडिया है सर, हम उसको सर अगार नहीं पड़े उसके अंदर बहुत मतलब कम कर दो, मतलब उसका कंसंट्रेशन। नहीं, क्यों कम करो, यदि कम करेंगे तो वो सेमी सॉलिड बन जाएगा ना। हाँ तो फिर डालेंगे सर, उसमें होगा ही नहीं। यस, वेरी गुड वेरी गुड, होगा ही नहीं सर। सर ठीक है, हाँ बोलिए। सर जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे वो चेंज होती जाएगी ना अगर। या वेरी गुड, जब यदि 0.1% भी रहेगा तो वो सॉलिडिफाई करेगा, है ना, तो वो सेमी सॉलिड मीडियम कहलाएगा। लेकिन यदि मैं पर्टिकुलर क्या करूं, कोई मीडिया बनाया और मीडिया में क्या किया, मैंने पेप्टोन डाला, बीफ एक्सट्रैक्ट डाला, सारी चीजें डाला, यदि उसमें मैंने क्या नहीं डाला, अगार नहीं डाला, तो वो क्या सॉलिड रहेगा कि लिक्विड हो जाएगा, वो बताइए। लिक्विड हो जाएगा। बस लिक्विड हो जाएगा सर। हाँ वेरी गुड, है ना। तो ग्रोथ मीडियम, किसी को डाउट है, क्या क्या
सर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा कैसे? अरे बेटा क्यों होगा, क्यों होगा इस पे बता। हम अगार अगार तो डाल ही नहीं रहे ना, कोई मीडिया बनाया है। टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या 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 सर अगार डाल दे और टेम्परेचर बढ़ाए तो फिर मेल्ट होगा कि नहीं? हाँ, यदि अगार डालते हैं, अगार डालने के बाद यदि वो टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो वो सॉलिड नहीं होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, है ना। हाँ। ठीक है, सिंपल सॉलिड। यदि 40 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता तो वो सॉलिडिफाई करेगा किसी भी चीज को। ठीक है, हाँ। तो सिंपल सी बात है। कंसिस्टेंसी के बेस में हमने 3 मीडियम बनाया, एक सॉलिड मीडियम, एक सेमी सॉलिड मीडियम और तीसरा कौन सा मीडियम बनाया हमने, लिक्विड मीडियम। सर सॉलिड मीडियम में अगार का कंसंट्रेशन हमने कितना रखा, 1.5% से 2% रखा। सेमी सॉलिड मीडियम में हम अगार का कंसंट्रेशन कितना रखा, 0.5% या इससे कम। और यदि मैंने लिक्विड मीडियम या ब्रोथ मीडियम बनाना चाह रहा हूं तो उसमें सब न्यूट्रिएंट होंगे, चाहे वो पेप्टोन भी होगा, बीफ एक्सट्रैक्ट भी होगा, है ना, सोडियम क्लोराइड भी होगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, यदि अगार नहीं होगा तो इसका मतलब वो मीडियम कौन सा होगा, लिक्विड मीडियम होगा या ब्रोथ मीडियम, है ना। जैसे हाँ, सॉलिड बेटा, है बोलिए। उसमें अगर दो पॉइंट से ज्यादा अगर डाले तो उसकी मतलब सॉलिड फॉर्म की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी ना। बढ़ोतरी होगी। वो देखिए सिंपल सी बात है, जो 5 मिनट टाइम ले रहा है 2% आकार में सॉलिडिफाई होने में, ये आपने 4% डाल दिया तो उसमें 5 मिनट से कम लगेगा, है ना। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी जल्दी क्या होता है। मैं लैब पे भी प्रैक्टिकल यदि कभी करवाता हूँ ना, आप लोगों के पास टाइम कम होता है तो उसमें अगार को मैं कंसंट्रेशन क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, है ना। उससे फर्क तो पड़ना नहीं है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, सिंपल सी बात है। देखिए लिक्विड मीडियम का, हाँ, लिक्विड मीडियम का डायग्राम दिखा आपको, इस तरीके का लिक्विड मीडियम होता है बेटा, ब्रोथ मीडियम। ऐसे पैक किया जाता है उसको एल्यूमिनियम फॉइल से, है ना। सर इसका कलर थोड़ा ठीक है, ब्रोमीन जैसा, येलो, कल बताया था मैंने, येलो कलर कंसिस्टेंसी पेप्टोन के कारण से ऐसा कलर आ जाता है। ठीक है, यस सर। चलो तो पहला क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आया। बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी में कितने टाइप्स में आ गए, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। और तीनों में रोल किसका है, अगार का रोल है। अगार का किसी में अगार। हाँ, किसी में 1.5% से 2% रहा तो सॉलिड बन गया। यदि 0.5% से कम रखा तो वो कैसा बन गया, सेमी सॉलिड बन गया। और आपने और यदि किसी में आपने बिल्कुल भी अगार नहीं डाला तो वो कैसा मीडियम बन गया, ब्रोथ मीडियम या फिर लिक्विड मीडियम बन गया। ठीक है, यस सर। चलो अब देखिए नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन द पर्पस, फंक्शनल यूज और एप्लीकेशंस के लिए, है ना। कि पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाना है तो हम स्पेसिफिक टाइप का मीडिया हम बनाए, ठीक है। या किसी फंक्शंस के पर्पस के लिए हम बनाए कि हम पर्टिकुलर इसी को ग्रो करवाना है तो हमने उस टाइप का मीडिया बनाया। तो ऐसे जनरल पर्पस के लिए, फंक्शन यूज के लिए या कोई एप्लीकेशंस के लिए हमने क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप के मीडिया को क्या करते हैं, बनवाते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट आपका है जनरल पर्पस मीडिया या बेसिक मीडिया। ठीक है, कौन कौन सा मीडिया है, जनरल पर्पस या बेसिक मीडिया। ये ऐसा मीडिया है जो हर टाइप के बैक्टीरिया को क्या करवा दे, ग्रो करवा दे। मैंने कल एक मीडिया का नाम बताया था आप लोग को, लैब में हम कौन सा जनरल मीडिया बनाते हैं बताइए। सर अगार बनाते हैं। फिर अगार ये कौन, कल्चर मीडिया। अरे यार तुम लोग कैसे आंसर करते अगार कल्चर मीडिया सर। ये भी अगार गलत, कल्चर मीडिया ऐसा कोई मीडिया नहीं होता है। माइक्रोबायोलॉजी कल्चर। ये भी गलत आंसर है। सर न्यूट्रिएंट मीडिया। सर कल वाली क्लास नहीं ली थी, परसों में सर ऐसा कुछ बताया था लैब में, अगार कल्चर मीडिया होता है। अगार न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, ये प्रॉपर नाम है बेटा। आप सर्च कर लो अगार मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया, कल्चर मीडिया, ये सब नहीं आएगा। यदि आपको एक जनरल, एक पर्टिकुलर हर एक चीज का नाम भी होता है ना, कि पर्टिकुलर ये टाइप का मीडिया है, ये दूसरा मीडिया। आप अभी 10 टाइप के मीडिया पढ़ोगे लेकिन कुछ भी नाम बोलोगे तो वो थोड़ी आप जो कहना चाह रहे हो, है ना। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट अगार मीडिया हम लैब पे ग्रो करते हैं। कौन सा बनाते हैं, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। ये जनरल पर्पस मीडिया होता है या इसको क्या बोल सकते हैं, बेसिक मीडिया। ऐसा
हाँ, ऐसा मीडिया जिसपे हर टाइप के बैक्टीरिया क्या हो जाएं, ग्रो कर जाएं। नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया, नॉन फास्टिडियस का मतलब क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनको स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं होती, उनको बेसिक मीडिया दे दो, बेसिक फूड दे दो, वो इजीली क्या हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। तो सबसे पहला मीडिया का क्लासिफिकेशन में क्या आता है, जनरल पर्पस मीडिया या बेसिक मीडिया, है ना। बेसिक मीडिया ऐसा मीडिया होता, बहुत सिंपल मीडिया होता है, जो मोस्टली हर टाइप के बैक्टीरिया को क्या करवा ले, ग्रो करवा ले। इस पर पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट अगार, ये सारे के सारे जो हैं एग्जांपल्स हैं किसके, बेसल मीडिया के हैं, ठीक है। और प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए पर्टिकुलर हम ये मीडिया का यूज करते हैं। मतलब मुझे प्राइमरी, पहले ऐसा नहीं है कि मुझे ब्लड के कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है या किसी स्पेसिफिक डिसीज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है। मैंने सिंपल, यदि मुझे कोई भी सैंपल हो, चाहे वाटर सैंपल हो, सॉइल सैंपल हो, एयर सैंपल हो, इनमें से किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करवाना है, तो मैंने सिंपल लेकर आया और कौन से मीडिया पे ग्रो करवा दूंगा, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया या न्यूट्रिएंट ग्रोथ मीडियम पे। क्लियर है? ये वाली डेफिनेशन समझ में आया? बताइए, किसी को डाउट है इस मीडिया पे? नो सर। जनरल पर्पस मीडिया का मतलब समझ में, हर टाइप के बैक्टीरिया को इजीली क्या करवा दे, ग्रो करवा दे। सर फास्टिडियस बैक्टीरिया का मतलब फिर से बता दीजिए। नॉन फास्टिडियस, इट इज नॉट फास्टिडियस। हाँ सॉरी सर, नॉन फास्टिडियस। नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उनको स्पेशल बैक्टीरिया, स्पेशल ग्रोथ फैक्टर दोगे तो ही ग्रो करेंगे। उस टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। और नॉन फास्टिडियस मतलब देयर इज नो स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। सिंपल सी बात है, कोई दाल चावल में भी खुश है, यदि दाल चावल मिल रहा है तो वो आराम से सरवाइव कर रहा है। क्लियर सी बात है मेरी? हाँ सर। और कई लोग होते हैं जिनको प्रॉपर बिल्कुल 56 भोग चाहिए, है ना। तो नॉन फास्टिडियस बिल्कुल दाल चावल में खुश रहने वाले, उनको ये है तो वो आराम से सरवाइव करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ूं। अब एक, यस सर। एक दूसरा मीडियम का नाम कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? इनरिच्ड मीडिया। आप रिच कब बोलते हो? रिच जब कोई चीज क्या होता है, अमीर होता है, एक्स्ट्रा चीजें उसके पास पाई जाती है ना, तब हम उस पर क्या बोलते हैं, इनरिच्ड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब इनरिच्ड का मतलब क्या होता है, एडेड ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट। ठीक है, क्या आपने किया, पर्टिकुलर आपने कोई मीडिया बनाया, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया बनाया, न्यूट्रिएंट ग्रोथ मीडिया बनाया, यदि उस पर्टिकुलर मीडिया में हमने एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया, चाहे ब्लड के फॉर्म में हो, सीरम के फॉर्म में हो, एग योक के फॉर्म में हो, ठीक है, तो वो कैसा मीडिया बन जाएगा, इनरिच्ड मीडिया बन जाएगा। नहीं समझ में आई? ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई, मुझे ये बताओ। एक बार फिर से। आ गई सर। पहली बात सुनो, आपके पास कौन सा मीडिया, एक बेसल मीडिया है। बेसल मीडिया बिल्कुल सिंपल मीडिया जिसमें हर टाइप के बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अब मुझे उसी मीडिया को कैसा मीडिया बनाना है, इनरिच्ड मीडिया बनाना है। इनरिच्ड मीडिया बनाने के लिए मैंने क्या किया, उस पे एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर ऐड कर दिए, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो गए, चाहे वो ब्लड हो गया हो, चाहे सीरम हो गया हो, एग हो, है ना, एग योक। इनको किन पे ऐड करना है अपने को, किस मीडिया पे ऐड करना है, बेसल मीडिया पे। तो वो मीडिया कैसा बन जाएगा, इनरिच्ड मीडिया बन जाएगा। किसी को डाउट है? बताओ, ये वाली डेफिनेशन में किसी को डाउट है? नहीं सर, आप आगे बढ़ो। चलिए, ये देखिए, ये इस एक है, ये ब्लड अगार मीडिया, एक ब्लड चॉकलेट अगार या फिर ब्लड अगार, एक एग्जांपल है इनरिच्ड मीडिया का, जिसपे हम क्या करते हैं, बेसल मीडिया में हम क्या करते हैं, ब्लड ऐड कर देते हैं 5 to 10% वॉल्यूम पे। ठीक है, तो ये कौन सा मीडिया बन जाएगा,
ब्लड अगार मीडिया, यदि आपसे पूछा जाए कि इनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल क्या है तो आप क्या बोल सकते हो? ब्लड अगार मीडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ इनरिच्ड मीडिया। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलिए, तो दोनों मीडिया समझ में आया। एक कौन सा मीडिया बोला मैंने? एक जनरल पर्पस मीडिया और इनरिच्ड मीडिया। यदि हम एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर ऐड कर रहे हैं तो वो कौन सा मीडिया बनेगा? इनरिच्ड मीडिया बनेगा। और यदि सिंपल मीडिया जिसमें हर टाइप के बैक्टीरिया ग्रो कर जाए वो कौन सा मीडिया कहलाएगा? जनरल पर्पस मीडिया कहलाएगा। अब देखिए, एक आता है सेलेक्टिव और इनरिचमेंट मीडिया। थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है? इस पे दो टाइप की चीजें आती है, सेलेक्टिव और इनरिचमेंट, है ना। मैंने क्या किया, मेरी बात समझना, आपके पास बैक्टीरिया है, उसमें नंबर ऑफ मिक्सचर्स हैं। अभी आ रही है? यस सर। चलिए, थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है? आपका सेलेक्टिव और इनरिचमेंट मीडिया का है। ठीक है, सेलेक्टिव और इनरिचमेंट मीडिया का मतलब ये होता है ऐसा मीडिया डिजाइन करना जिस पर हम क्या करें, अनवांटेड और कंटामिनेटेड बैक्टीरिया को हम क्या कर दें, इनहिबिट कर दें। ठीक है, यस सर। देखिए सिंपल सी बात है। सेलेक्टिव वर्ड आप कब बोलते हो ये बताओ? सर जब हम किसी एक कोई particular स्पेसिफिक चीज ही चीज नहीं, चुनिंदा चीज हाँ, डाले और यदि पर्टिकुलर किसी एक चीज को मुझे ग्रो करवाना है, दैट इज सेलेक्टिव। और यदि मुझे बाकी चीज को नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसको रोकूंगा ना। यदि आपके पास कितने बैक्टीरिया? 5 बैक्टीरिया हैं और 5 में से मुझे एक ही बैक्टीरिया चाहिए, 4 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? औरों को रोकोगे सर। 4 को इनहिबिट करूंगा ना। तो मैं ऐसे कुछ सब्सटेंस डाल दूंगा जिसके कारण से वो कैसा हो जाएगा, उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, है ना। नहीं आ रही ये Yes, बात sir. समझ में? आ गई Simple सर, आ सी- गई सर, आ गए सर। देखो सिंपल, एक और सिंपल सी बात बता रहा हूँ बेटा, है ना। ऐसा है कि आपने एक वाटर सैंपल लेकर आए और वाटर सैंपल में मुझे कितने टाइप के बैक्टीरिया दिखे? 5 टाइप के बैक्टीरिया दिखे। और मुझे 5 में से सिर्फ एक ही बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है, बाकी को मुझे ग्रो नहीं करवाना है। तो मैंने क्या किया, ऐसा मीडिया बनाया जिसमें वो ऐसे सब्सटेंस डाल दिया जिसपे वो 4 जो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया थे वो क्या हो जाए, इनहिबिट हो गए, उनकी ग्रोथ क्या हो गई, रुक गई। सिर्फ एक ही बैक्टीरिया उसमें क्या हो गया, इसलिए ग्रो हो गया। तो वो मीडिया कैसा बन गया हमारा? सेलेक्टिव मीडिया बन गया। ठीक है, अभी अब बात समझ में आई? यस सर। सर पर आपने इसके पहले जो एनरिच मीडिया पढ़ाया था, हाँ उसमें फिर सर फेस्टिडियस बैक्टीरिया ग्रो करेगा कि? हाँ, फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए है वो, है ना। ऐसे बैक्टीरिया जिनको ब्लड चाहिए ग्रोथ के लिए, तो हमने उसको क्या दे दिया, ब्लड दे दिया, तो वो बैक्टीरिया कैसे हो गए, फास्टिडियस बैक्टीरिया पे आ जाएगा वो। ठीक है, यस सर। हाँ। तो सेलेक्टिव मीडिया में आया समझ में? सेलेक्टिव Yes, sir. मीडिया, हाँ। तो सेलेक्टिव मीडिया पे अब मैं कैसे, देखिए इस पे एक लाइन लिखी हुई है, आपको मैं यहाँ पे उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, इस पे क्या लिखा है, एनी अगार मीडिया कैन बी मेड सेलेक्टिव। कोई भी सागार मीडिया को आप सेलेक्टिव बना सकते हो, कैसे? बाय एडिशन ऑफ सर्टेन इनहिबिटरी एजेंट दैट डोंट अफेक्ट द पैथोजन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब कोई मुझे बताएगा? यस सर। हाँ सर बताइए। जैसे उसकी ग्रोथ करवाना है, बस उसे इफेक्ट ना करे। हाँ, बाकी उसको हम कैसे बनाएंगे सेलेक्टिव मीडिया? उसपे हम इनहिबिटरी एजेंट डाल देंगे, चाहे एंटीबायोटिक डाल दो, कुछ डाइज डाल दो, कुछ केमिकल्स डाल दो, पीएच में चेंज कर दो, ये इन सब का कॉम्बिनेशन। ये लिखा हुआ एग्जांपल, आप कैसे किसी भी पर्टिकुलर मीडिया को कैसे बनाओगे आप सेलेक्टिव? उसमें बाय एडिशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, बाय एडिशन ऑफ डाइज, बाय एडिशन ऑफ केमिकल्स, बाय अल्टरेशन ऑफ पीएच, या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया? 3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेक्टिव मीडिया और एनरिचमेंट मीडिया पे। एक चीज, पहला आप डेफिनेशन में ये बोलोगे
कि ऐसा मीडिया जिसपे हम अनवांटेड या कंटामिनेटेड बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं और इंटरेस्ट के बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। कैसे इनहिबिट करते हो, उस पे हम कुछ इनहिबिटरी एजेंट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो हमारा पैथोजन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कोई अफेक्टेड नहीं होता। ये दूसरी बात हुई। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आप पर्टिकुलर कैसे कौन सी चीजें इनहिबिटरी एजेंट डालते हो जिसकी वजह से क्या होता है, पर्टिकुलर मीडिया क्या होता है, सिलेक्टिव होता है, तो आप क्या बोलोगे कि उसपे हम एडिशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हम ऐड करते हैं, या एडिशन ऑफ डाइज, या एडिशन ऑफ केमिकल्स, या अल्टरेशन ऑफ पीएच। तीनों चीजें समझ में आ गई? डाउट किसी को? तो सर अब देखिए, सिलेक्टिव और इनरिचमेंट मीडिया में दो मतलब वो है, हमने दोनों में सेम चीजें हैं, बस अंतर ये है सिलेक्टिव मीडिया जो होता है वो सॉलिड बेस्ड होता है, अगार बेस्ड, और इनरिचमेंट मीडिया कैसा होता है, लिक्विड बेस्ड। लिक्विड। अंतर समझ में आ गया? सिलेक्टिव और इनरिचमेंट दोनों एक स्पेशल टाइप के हैं जो अनवांटेड पैथोजेंस को इनहिबिट करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, सेलेक्टिव मीडिया इज सॉलिड बेस्ड मीडिया है और एनरिचमेंट कैसा बनता है, हमेशा लिक्विड बनता है। एनी डाउट? सर ये एक बार फिर से बता दीजिए, कंसीड तो डिफरेंस बता दीजिए। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, सेलेक्टिव मीडिया हमेशा सॉलिड बेस्ड मीडिया रहेगा और इनरिचमेंट मीडिया कैसा रहेगा, लिक्विड बेस्ड रहेगा। बस इतना डिफरेंस है, बाकी पर्पस दोनों का एक ही है। आया रसीद समझ में? यस सर। क्या है, सेलेक्टिव मीडिया कैसा होगा, सॉलिड होगा सर सिलेक्टेड मीडिया, और इनरिचमेंट मीडिया एनरिचमेंट मीडिया लिक्विड होगा सर। वेरी गुड, ठीक है। इनके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, मैनिटोल साल्ट अगार मीडिया या फिर मैककॉन की अगार मीडिया, कौन से दो एग्जांपल्स इनके? मैनिटोल सॉल्ट अगार मीडिया या मैककॉन की अगार मीडिया। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैककॉन की अगार मीडिया में हम बाइल सॉल्ट ऐड करते हैं बेटा। क्या ऐड करते हैं, बाइल सॉल्ट, जो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, इसलिए वो पर्टिकुलर मीडिया कैसा बना है, मैककॉन की अगार मीडिया। इस तरीके का देखो, ये एग्जांपल है मैनिटोल साल्ट अगार मीडिया का। ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, एक तरफ पिंक कॉलोनीज है, एक तरफ कलरलेस कॉलोनीज है। तो जो स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया ग्रोथ कर गए वो पिंक कलर की कॉलोनीज में आ गए, और जो कलरलेस है वहां पे ग्रोथ क्या हो गई है, इनहिबिट हो गई है। ये पर्टिकुलर कौन सा मीडिया हुआ, मैनिटोल सॉल्ट अगार मीडिया। एनी डाउट हियर? नो सर। चलो, हेलो हाँ बताइए। सर, ये सिलेक्टिव मीडियम सर सॉलिडिफाई करने की क्या जरूरत है सर? उसमें अपन एंटीबायोटिक डाल देंगे दूसरे बैक्टीरिया के लिए तो सर वो किल हो जाएंगे ना लिक्विड मीडियम में भी। मान के चल बेटू, लिक्विड मीडियम में क्या होगा, कॉलोनीज बनती नहीं है, समझ रहे हो करण? यस सर, हाँ सर। है ना, जैसे मैंने आपको एक डायग्राम दिख रहा है आपको अभी, ये सॉलिड मीडिया वाला, यस सर। है ना, इस पे क्या होता है, बिल्कुल ऊपर हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं। हाँ सर। समझ रहे हो? अब उसकी टेक्निक अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं, स्टिक प्लेट है, आपको ये आंसर समझ में आएगा। कुछ टेक्निक्स भी तो होती है ना बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाने की। हाँ सर। है ना? यस सर। मान चलो लिक्विड मीडियम में यदि मैं ग्रोथ करवाया तो वो तो ऐसा नहीं होगा करण कि उसी पे डेड बैक्टीरिया भी पड़े हुए, उसी में जिंदा बैक्टीरिया भी पड़े हुए हैं। हाँ सर। भाई लिक्विड है ना, लिक्विड से उड़ के तो जाएगा नहीं कहीं बैक्टीरिया जिसकी ग्रोथ। हाँ हाँ। क्या एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक देखिए मेरी बात, आपने एक पानी लिया है ना, यस। उस पानी में आपने मान के चलो उसको
सेलेक्टिव मीडिया आपने बनाया है, अब उसमें आपने मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया ले लिया, 10 ए! बैक्टीरिया लिया है ना, हाँ सर। अब आपने कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स भी ऐड कर दिया, तो पर्टिकुलर उसमें से 9 बैक्टीरिया मैं कहता हूँ डेड हो गए, उनकी ग्रोथ रुक हाँ। गई, लेकिन एक बैक्टीरिया की ग्रोथ है ना, हाँ लेकिन अब बताओ वो 9 बैक्टीरिया भी तो वही है ना, हाँ वो तो है। उसी कंसिस्टेंसी में, तो हमें जब आइसोलेट करना हुआ तो मुझे डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। इसीलिए सॉलिड मीडिया में क्या होता है कि बिल्कुल इजली, हाँ जिसको है वो ग्रो कर जाती है, ये भी अपन हटा कैसे पाएंगे जो डेड भी हो है गए ना, अगर इसलिए है ना, और जो अनवांटेड है वो ग्रोथ ही नहीं करेगा, सिर्फ सॉलिड मीडिया में कौन ही ग्रोथ करेगी? चलिए, हाँ आया समझ अभी? यस सर। किस पे?